हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? सब बढ़िया है। आज अध्याय 1 का मतलब जीवों में जनन के अलैंगिक जनन का आप पढ़ेंगे। टॉपिक होगा स्पोरुलेशन मतलब बीजाणु जनन। इसके पहले आपने देखा था, हमने कहा था बाप बेटा साथ में मिलकर फाइट किए, विक्ट्री हुई, ये हमने कहा था। अब देखिएगा, बाप मतलब बाइनरी फिशन, बी मतलब बेटा मतलब बर्डिंग मुकुलन, ये आप दोनों पढ़ चुके हैं। लेकिन अगला टॉपिक क्या है आपका? स्पोरुलेशन। स्पोरुलेशन मतलब बीजाणु जनन। अभी बीजाणु जनन है क्या, तो आप सबसे पहले बात करेंगे स्पोरुलेशन। हिंदी होगी इसकी बीजाणु जनन। बीजाणु जनन है क्या? बीजाणु बहुत ही प्रतिरोधी संरचना होती है। जो बीजाणु का स्ट्रक्चर होता है बहुत ही प्रतिरोधी होती हैं। प्रतिरोधित होने के कारण ये क्या होती हैं, इन्हें इजीली सरलता पूर्वक या आसानी से ये नष्ट नहीं होते, इन्हें तोड़ा नहीं जा सकता। स्पोर से ही नए जीवों का निर्माण भी होता है, तो इसीलिए जो स्पोर होते हैं ये आगे की पीढ़ी को बढ़ाने का कार्य करते हैं। एक सरल लैंग्वेज में देखा जाए कि कहा जाए कि स्पोर के बनने की क्रिया को स्पोरोजेनेसिस कहते हैं, मतलब बीजाणु जनन कहते हैं। बट इस तरह से नहीं होगा, एक बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है ये। हम बात करते हैं, हमने कहा हटाए से ये दिया हमने, जिससे कोई पॉइंट है स्पोर की मतलब संरचना, बीजाणु की संरचना प्रतिरोधी होती है। एक पॉइंट ये हो गया। फिर हमने ये कहा आपसे, यही जो स्पोर होते हैं इन्हीं के द्वारा नए जीवों की उत्पत्ति होती है। इन्हीं स्पोर के द्वारा ही, स्पोर मतलब बीजाणु, इन्हीं बीजाणु के द्वारा ही नए जीवों की उत्पत्ति होती है। इससे यह सिद्ध हो रहा है कि जो स्पोर होते हैं ये आगे की पीढ़ी को ले जाने का कार्य करते हैं, अर्थात ये आगे की पीढ़ी को बढ़ाने का कार्य करते हैं। ये हो गया। प्रतिरोधी होने के कारण हमने कहा कहा था कि इन्हें आसानी से या सरलता पूर्वक टूटते नहीं हैं। क्यों? बहुत ही रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर होते हैं इनकी संरचना। अब स्पोरुलेशन होता किस में है? आइए हम बात करते हैं। जैसे बैक्टीरिया हो गया, साथ ही साथ अमीबा होगा, बेटा मतलब जीवाणु। हम बात करते हैं कि स्पोरुलेशन इन अमीबा मतलब अमीबा में बीजाणु जनन। अगला हेडिंग होगा आपका एग्जाम्पल के रूप में अमीबा में बीजाणु जनन। ये हटाएं हम, चले आगे। अगली हेडिंग है आपकी, एग्जाम्पल के रूप में देखेंगे, जैसे अमीबा में बीजाणु जनन, स्पोरुलेशन इन अमीबा। याद रखना, हम आपको पढ़ाए हैं शुरू में बाइनरी फिशन, द्वि विखंडन।
हमने आपसे ये कहा था द्विविखंडन में समान आकार में टूट जाते हैं। जब कोई जीव दो भागों में टूट जाता है के पश्चात एक नए संतति का निर्माण होता है, उसे बाइनरी फिशन कहते हैं। हम आपसे बात कर चुके हैं। याद रखना, अमीबा में जनरली बाइनरी फिशन होता है, द्विविखंडन होता है, परंतु जब परिस्थितियां इसके एकदम प्रतिकूल हो जाती हैं, वातावरण इसके एकदम प्रतिकूल हो जाता है, बहुत ही खराब कंडीशन हो जाती है, अमीबा क्या करता है, अपने आप को सिक्योर करने के लिए, सुरक्षित करने के लिए ये बाइनरी फिशन नहीं करता है, तब मल्टीपल फिशन करता है। अब कहेंगे कैसे, मैं आपको बता रहा हूँ। तो लिखेंगे आप इसके आगे, अमीबा में सामान्यतः द्विविखंडन होता है, मतलब बाइनरी फिशन होता है, परंतु परिस्थितियां प्रतिकूल हो जाने या वातावरण प्रतिकूल हो जाने के कारण ये अपने आप को या अपने चारों तरफ बहुत ही प्रबल या मजबूत आवरण बना लेती हैं, जिसे इंसिस्टेशन या परिपुटन या परिकोष्ठन कहते हैं। ये पॉइंट आप देखिएगा। अब कहीं कैसे बनाते हैं आप देखिएगा, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, फिगर के द्वारा दिखा रहा हूँ। जैसे वाला सपोज दैट ये क्या है, ये अमीबा है, इसके अंदर साइटोप्लाज्म है, केंद्र में सब कुछ है। अब क्या हो, जब परिस्थितियां एकदम प्रतिकूल हो गई, मतलब एकदम इसके सरवाइव के लिए अनुकूल नहीं रही, उल्टा होगा एकदम, सब कुछ क्लाइमेट चेंज हो गया, वातावरण चेंज हो गया, जलवायु मतलब सब कुछ चेंज हो गया, तो ये क्या हुआ, अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए, अपने सराउंडिंग मतलब चारों तरफ क्या किया इन्होंने, आवरण बना लिया। अब वो आवरण कैसा था, बहुत ही मजबूत आवरण था, बहुत ही प्रबल, बहुत ही स्ट्रांग था। इस कंडीशन पे इन्होंने जो आवरण बना रखा है उसे हमने क्या कहा, परिपुटन या परिकोष्ठन, इंग्लिश में कहते हैं इंसिस्टेशन। ये आवरण देख रहे हैं, बहुत ही मजबूत आवरण बनाएंगे। जो आवरण बना रहे हैं ना, लेयर बना रहे हैं, ये 3 लेयर में होते हैं। कितने लेयर में होते हैं, 3 लेयर में, जिसे आप क्या कह रहे हैं, परिपुटन मीन्स इंसिस्टेशन कह रहे हैं। यही क्या है आपका लेयर, परिपुटन या इंसिस्टेशन ये है। तो ये कहते बहुत ही स्ट्रांग होती हैं। तो उस कंडीशन पे कितने लेयर में है, 3। ये लेयर इसलिए बनाती हैं कि अपने आप को सरवाइव करने के लिए, अपने आप को सिक्योर करने के लिए, मतलब सुरक्षित करने के लिए। जब ये लेयर बन जाती है तो ये क्या होते हैं, प्रतिकूल परिस्थितियों में भी क्या होते हैं, अपने आप को सुरक्षित कर लेती हैं।
अब याद रखना, अब ये कहेंगे आप सर जी जरा ये बताइए अभी तक इसमें क्या हो रहा था, द्विविखंडन हो रहा था, द्विविखंडन हो रहा था। तो अब यहाँ पर मल्टीपल फिशन क्यों होगा, मतलब बहुविखंडन क्यों होगा। बहुविखंडन इसलिए होगा, जरा ये बताइए आप कि जैसे परिस्थितियां एकदम प्रतिकूल हो गई, उसके आगे की जनरेशन को ले जाने वाला कोई नहीं है, पीढ़ी को ले जाने बढ़ाने वाला कोई नहीं है, तो क्या करेगा, जैसे बाइनरी फिशन अगर होगा तो उसमें केवल 2 ही संतति का निर्माण होगा, जबकि मल्टीपल फिशन होगा तो उसमें एक से अधिक जीवों की उत्पत्ति होगी। जब परिस्थितियां अनुकूल होगी, हो सकता है कि उसमें जो अमीबा के द्वारा जीवों की उत्पत्ति हो रही है, नए अमीबा का निर्माण हो रहा है, बाइनरी फिशन के द्वारा परिस्थितियां प्रतिकूल हो गई, एक भी सर्वाइव नहीं किए, दोनों अमीबा नष्ट हो गए जो नए बने थे। ये क्या करता है, अपने आप को, अपने जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए मल्टीपल फिशन करता है, मतलब बहुविखंडन करता है। कहेंगे बहुविखंडन क्यों किया, बहुविखंडन इसलिए किया अगर एक से अधिक मतलब मेनी मतलब कई जीव अमीबा बनेंगे तो उसमें कोई ना कोई प्रतिकूल परिस्थितियों में अपने आप को सर्वाइव कर लेगा, अनुकूलित कर लेगा, अपने आप को उस एटमॉस्फेयर में ढाल लेगा। जब वो ढाल लेगा तो बच जाएगा, उसी के द्वारा जो नए अमीबा का निर्माण होगा वो आगे की जनरेशन को ले जाने का कार्य करेगा। इसीलिए क्या करते हैं कि ये बाइनरी फिशन ना कर करके मल्टीपल फिशन करते हैं, बहुविखंडन करते हैं। अब क्या होगा इस कंडीशन पे, यहाँ पर याद रखिएगा बीच बीच में जो इसमें साइटोप्लाज्म थे, कोशिका द्रव्य थे, तो क्या होंगे, वो बड़े बड़े आकार के रूप में बना लेते हैं। कौन, अमीबा बना लेता है। इस आकार में ढेर सारे इसके साइटोप्लाज्म के पार्ट बन जाते हैं। अब इन्हीं को क्या कह रहे हैं, ये जो बने हैं स्पोर हैं, इन्हीं स्पोर को कहते हैं स्यूडोपोडियो स्पोर। याद रखना हमने क्या कहा, स्यूडोपोडियो स्पोर, हिंदी भी यही होगी इसकी, स्यूडोपोडियो स्पोर। अब कहेंगे अब क्या होगा, यही जो स्यूडोपोडियो स्पोर हैं, जब परिस्थितियां प्रतिकूल हो जाएंगी, अब उसके अनुकूल हो जाएंगे, किसके, ये अमीबा, जब परिस्थितियां अनुकूल हो जाएंगी तो यही अमीबा के चारों तरफ जो अपने आप ये लेयर बना रखा है, परत बना रखा है स्ट्रांग 3 लेयर में, जिसे आप इंसिस्टेशन कह रहे हैं, परिपुटन कह रहे हैं, इसके चारों तरफ की टूट जाती हैं। टूटने के पश्चात यही जो स्यूडोपोडियो स्पोर है, इसी से जर्मिनेशन हो करके, मतलब अंकुरित हो करके एक नए अमीबा का निर्माण होता है। इस प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, बीजाणु जनन कहते हैं। आई बात समझ में। हमने ये कहा कि अमीबा में सामान्यतः द्विविखंडन होता है, परंतु परिस्थितियां प्रतिकूल हो जाती हैं, प्रतिकूल होने के कारण ये अपने चारों तरफ एक स्ट्रांग, मजबूत, बहुत ही प्रबल क्या करते हैं, लेयर बना लेती हैं, जिन्हें आप परिपुटन कह रहे हैं, इंसिस्टेशन कहते हैं। अब क्या हुआ, ये अपने आप को सुरक्षित कर ले। अब ये क्या हुआ, बाइनरी फिशन ना करके यहाँ पर मल्टीपल फिशन करती हैं, जो कि परिस्थितियां प्रतिकूल थी, तो एक से अधिक बच्चे पैदा करेंगे। जब एक से अधिक बच्चे पैदा होंगे तो उसमें कोई ना कोई उस अनुकूल में, परिस्थितियां जो प्रतिकूल थी उसमें सरवाइव करेंगे, जो आगे के जनरेशन को ले जाने का कार्य करेंगे। इसीलिए इसमें मल्टीपल फिशन होता है, बाइनरी फिशन नहीं करते हैं। अब देखिएगा इसमें जो साइटोप्लाज्म होता है, उसके साइटोप्लाज्म बड़े बड़े पार्ट बन जाते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें साथ ही साथ और क्या होता है, इनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है पूरा भरा रहता है, अर्थात इसमें जेनेटिक मटेरियल निहित होता है, जिन्हें आप क्या कह रहे हैं, स्यूडोपोडियो स्पोर कह रहे हैं। इन्हीं स्यूडोपोडियो स्पोर के द्वारा जब परिस्थितियां अनुकूल हो जाती हैं, फेवरेबल कंडीशन में हो जाती हैं, तो क्या होता है, अंकुरित होकर के नए स्पोर का निर्माण होता है, जिसके द्वारा एक नए अमीबा का फॉर्मेशन होता है। इस प्रक्रिया को, इस प्रोसेस को आप क्या कहते हैं, बीजाणु जनन कहते हैं, स्पोरुलेशन कहते हैं। आई बात समझ में। चलिए आगे फिर।
इसकी डिफिनीशन लिख लेंगे। देखेंगे आप, अनुकूल परिस्थितियों में इंसिस्टेड अमीबा के द्वारा बहुविखंडन या मल्टीपल फिशन विधि द्वारा बने बीजाणु को स्यूडोस्पोर कहते हैं एवं इस घटना को ही बीजाणु जनन कहते हैं। आई बात समझ में? यही आपका इतना है। एक बार ना समझ में तो एक बार दो बार रिपीट करेंगे तो अपने आप लर्न कर जाएंगे, सीख जाएंगे। आगे चल, इसमें जो डाट डाट एक बात है, जो स्यूडोस्पोर स्यूडोपोडियोस्पोर है, ये सबको नहीं कहेंगे, ओनली वन को कहेंगे। याद रखना, एक को कहेंगे स्यूडोपोडियोस्पोर, सबको नहीं कहेंगे। ये जितने बने थे मल्टीपल फिशन के द्वारा ही बने थे, नहीं तो आप पूरे को समझे। एक को कहे थे स्यूडोपोडियोस्पोर। एक बात और ध्यान देना, आपके एनसीईआरटी बुक में दो स्पोर का नाम दिया गया है। नंबर 1 है आपका क्लेमाइडोमोनास, और दूसरा है पेनिसिलियम। जो क्लेमाइडोमोनास है ये ब्लू ग्रीन एल्गी मतलब नीले हरे शैवाल की ही प्रजाति है, अर्थात ये एल्गी है। याद रखना। और जबकि ये पेनिसिलियम है ये फफूद है, मतलब जिसे आप भुकड़ी कहते हैं सामान्य भाषा में, ये फफूदी की ही प्रजाति है। ये अपना भोजन स्वयं बनाती है, जबकि भोजन स्वयं नहीं बनाती है। तो याद रखना, जो क्लेमाइडोमोनास दे रखा है आपका, उसमें स्ट्रक्चर दे रखा है इस तरह से, एनसीईआरटी बुक में आपको बता रखा है। उसमें ये स्पोर होते हैं। ये स्पोर हैं। इस कंडीशन पे जो स्पोर होंगे ये बाइफ्लैजिलेटेड होते हैं, मतलब द्विकशाभ युक्त होते हैं। अब जिसमें, अब जैसे देखिएगा, अगर बात एक पढ़े होंगे चल, एक पढ़े होंगे अचल। चल मतलब जो स्वयं चले, अचल मतलब जो चल ना सके, एक जगह स्थिर रहे, मतलब मोटाइल एवं नॉन मोटाइल। हम किसके द्वारा चलते हैं? आप किसके द्वारा चलते हैं? पैरों के द्वारा चलते हैं। अगर पैर ना हो तो चल पाएंगे? नहीं चल पाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें जो स्पोर पाए जा रहे हैं इसमें दो फ्लैजिला होते हैं। फ्लैजिला मतलब हिंदी होगी कसाब। ये इस तरह से ये होते हैं। इसका मतलब ये मोटाइल है, चल है, इसे कहेंगे बाई फ्लैजिलेटेड, मतलब द्विकशाभी। ये है क्या? बीजाणु। जिसमें स्पोर ये पाए जा रहे हैं उस पूरे चैम्बर को, उस पूरे कक्ष को कहते हैं जूस्पोरेंजियम।
जू स्पोरेंजियम। अब याद रखना जू मीन्स क्या होता है, चल, स्पोर मतलब बीजाणु, एंजियम मीन्स धानी, क्या हो जाएगा, चल बीजाणु धानी। तो जो स्पोर होते हैं हमने क्या कहा था, ये जू होते हैं। जू मतलब ये कहीं लिखे होंगे, आपको लिख लीजिएगा, ये जू स्पोर हैं। स्पोर तो कहते हैं लेकिन इन्हें क्या कहते हैं, जू स्पोर। मतलब हिंदी क्या होगी इसकी, चल बीजाणु। हमने चल की बात कर ली ना, जिनमें फ्लैजिला होता है उसी के द्वारा ये चलते हैं। अब क्या होते हैं, जब ये पूर्ण रूप से मेच्योर हो जाते हैं, परिपक्व हो जाते हैं, ये स्पोरेंजियम क्या होते हैं, इसके जो स्पोरेंजियम फट जाती है, इनकी जो वाल भी होती है ब्रेक हो जाती है। इस कंडीशन से ये क्या होते हैं, ये पूरा बाहर निकल जाते हैं। इस तरह से ये स्पोर बनते हैं, किसमें, क्लेमाइडोमोनास, ब्लू ग्रीन एल्गी की प्रजाति है, नीले हरे शैवाल की प्रजाति है, अर्थात एल्गी है। अब बात करते हैं पेनिसिलियम, ये फफूंदी है। अब देखिएगा पेनिसिलियम की जब हम बात करेंगे तो ये क्या होता है, फंगस होता है। अब ये क्या हुआ, जरा एक स्ट्रक्चर देखेंगे आप, ये पेनिसिलियम है, फफूंदी है। अब इसके ऊपर याद रखना, यहीं पर ही ये क्या होते हैं, इसके लास्ट सिरे पर ही स्पोर बनते हैं। जो बन रहा है खंडवाई, इन्हीं को कहते हैं स्पोर। अब यही आगे चल करके क्या होते हैं, इससे डिटैच हो जाते हैं, मतलब अलग हो जाते हैं। अलग होने के पश्चात एक नए पेनिसिलियम का निर्माण करते हैं। इन्हें आप क्या कह रहे हैं, स्पोर कह रहे हैं। स्पोर मतलब बीजाणु कह रहे हैं। और ये पूरे को क्या कह रहे हैं, कोनिडियो स्पोर, कोनिडियो स्पोर कह रहे हैं। याद रखना किसका स्ट्रक्चर है, पेनिसिलियम का। किसका स्ट्रक्चर है, क्लेमाइडोमोनास का। तो ये आपके एनसीईआरटी बुक में ये दे रखा है, इसके विषय में डिटेल में आप बाद में देखेंगे, लेकिन बस इस टाइप में इतना ही है। दो प्रकार का आपको एनसीईआरटी बुक में दिया है। तो बस आज इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, बट अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो को प्राप्त करने के लिए बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। धन्यवाद।